हेलो, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल बबली एजुकेशन में। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे होने भी चाहिए। कि बात करते हैं, आज मैंने टॉपिक लिया है वो है मित्रता। तो सबसे पहले पूछ लिया जाए कि बताइए मित्रता के लेखक कौन है, मित्रता को किसने लिखा है, किसकी रचना है? तो मित्रता के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। अगर ऐसे न पूछकर ऐसे प्रश्न बन जाए कि बताइए मित्रता कौन सी विधा है, तो एक नाटक है या एकांकी है या कहानी है या निबंध है? तो मित्रता एक निबंध है। मित्रता के बारे में बताने जा रही हूँ कि जो आज के दौर में बच्चों में मित्रता की धुन सवार रहती है। अब वो अपने मित्र का चुनाव कर लेते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जिस मित्र को उन्होंने मित्र बनाया है वह मित्र बनने के लायक है या नहीं है, उसके अंदर अच्छे गुण हैं या नहीं है, लेकिन वो इस चीज को नहीं देखते हैं। पर मित्र बनाते समय इन चीजों का हमें जरूर ध्यान होना चाहिए कि जिस मित्र को, जिस लड़के को या जिस व्यक्ति को हम अपना मित्र बनाने जा रहे हैं वह मित्र बनाने के काबिल है या नहीं। देखेंगे मित्रता के बारे में। जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर, यदि कोई व्यक्ति अपने घर से बाहर निकल रहा है तो वो क्या देखता है, क्या आता है उसके दिमाग में? सबसे बड़ी बात यही आती है कि मित्र का चुनाव कैसे किया जाए। तो बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है, मतलब बाहर संसार में जाता है, अपने घर छोड़कर कहीं दूसरी जगह जा रहा है, कोई किसी काम करने के लिए जा रहा है या किसी और काम से जा रहा है, तो वहां सबसे बड़ी दिक्कत उसके लिए यही आती है कि मित्र का चुनाव किस तरह से करना चाहिए। देखेंगे तब पहली कठिनाई होती है, उसे क्या होती है, उसे मित्र चुनने में ही पड़ती है। अब क्या पड़ती है, यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत, डबल हो गया है उसकी, एक ही जगह आएगा, सॉरी, यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती तो उसकी जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते जाते हैं। अब जब उसकी स्थिति जो होती है एकांत होती है, निराली होती है, तो उसे जरूरत पड़ती है कि कुछ लोगों से मेल मिलाप किया जाए, मेल जोल किया जाए, जिनसे कि मित्रता बनाई जाए, अपने विचारों को रख सके, दूसरों के विचारों को सुन सके। क्या धड़ाधड़ बढ़ते? अब हाँ, यहाँ तो कोई एकांत और निराली नहीं रहती तो उसकी जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते जाते हैं और थोड़े ही दिनों में, कुछ ही समय बाद, कुछ ही दिनों बाद कुछ लोगों से उसका हेल मेल हो जाता है। अब कोई व्यक्ति बाहर जा रहा है, वहां पर जाकर रहने लगा है और वहां ऐसी स्थिति में जब अकेला रह रहा है तो कुछ लोगों से उसकी जान पहचान भी बढ़ने लगती है और जान पहचान के बाद उनसे हेल मेल भी होता है और हेल मेल होने के बाद क्या हो जाता है, देखिए यही हेल मेल बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में परिणत हो जाता है। और वही हेल मेल जिससे कि उसकी जान पहचान हुई, फिर हेल मेल हुआ, वही हेल मेल क्या हो जाता है, एक मित्रता में परिणत हो जाता है, मतलब मित्रता में रूप ले लेता है। ओके, देखेंगे हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं। अब देखिए जब मित्रता हो जाती है, उसकी मित्रता परिणत हो जाता है, लेकिन उसे उस टाइम ये नहीं पता होता है कि मैंने जिस मित्र को चुना है, जिस मित्र को मित्र बनाया है, वह उसके अंदर कैसे गुण। लेकिन बताया हम लोग जब वो मित्रता करता है तो क्या उसमें हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान होते हैं। क्या हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान होते हैं? जैसे जैसे हमारी बाहरी दुनिया में या जिन जिन लोगों के पास में हमारा संपर्क होता है, जिन जिन लोगों से हम जुड़ते हैं, उनके साथ उठना बैठना होता है, तो वैसे ही गुण हमारे अंदर परिणत हो जाते हैं। भाई बताया हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनाए चाहे देवता। देखिए एक बच्चा भी कोरा घड़ा होता है, वैसी का है इसमें कि हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान होते हैं, जिसे वो जिस रूप का चाहे उस रूप का बना सकता है, राक्षस भी बना सकते हैं और देवता भी बना सकते हैं। मतलब किस पर निर्भर करता है? ये एक संगति पर, आपकी बैठक पर, आपकी मित्रता पर, कि आप कैसे मित्रों के साथ जा रहे हैं, कैसे लोगों की संगत में बैठ रहे हैं। यदि आपकी संगत सही है तो आप देवता, मतलब एक अच्छे इंसान, आप अच्छे रास्ते पर पहुंच जाएंगे। और यदि आपकी बैठक, आपकी संगत गलत व्यक्तियों के साथ में, गलत बच्चों के साथ में, तो आप निश्चित रूप से, आप कितने भी सही हैं फिर भी आप क्या है, गलत हो जाएंगे। आगे देखेंगे एक प्राचीन विद्वान का वचन है। एक प्राचीन विद्वान ने कहा है, उनका वचन है, क्या वचन है? विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है। विश्वास पात्र मतलब
हम जिस दोस्त पर, जिस मित्र पर विश्वास कर सकते हैं, उससे बड़ी भारी रक्षा होती है। क्या रक्षा होती है? जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। देखिए कितनी बड़ी बात कही है प्राचीन विद्वान ने कि विश्वास पात्र मित्र जिसको मिल जाए, जिसपे हम विश्वास कर सके और वो विश्वास को हमारे विश्वास के लिए कायम रखे। ऐसा मित्र यदि किसी को मिल गया तो समझ लेना कि उसे क्या मिल गया, एक अच्छा खजाना मिल गया। क्यों खजाना किस लिए मिलेगा? क्योंकि विश्वास पात्र मित्र है, वो जब भी जाएगा उसी के मतलब अनुसार कार्य करेगा, उसके उठना बैठना, उसका मतलब उसके साथ जाना उसी के साथ होगा। जब अच्छा मित्र है तो उसका भी जो रास्ता अच्छा हो जाएगा। और बताया कि विश्वास पात्र मित्र एक औषधि के समान होता है। औषधि मतलब दवा के समान। जिस तरह से कि यदि हमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है, हम बीमार हो जाते हैं, तो हमारा शरीर किससे स्वस्थ होता है? दवाओं से स्वस्थ होता है। दवाई लेने के बाद ही हम स्वस्थ हो पाते हैं। ऐसे ही बताया कि यदि विश्वास पात्र मित्र है आपके पास, आपको मिल गया है, तो एक औषधि के समान है। क्योंकि जब जब आपकी कुछ भी जरूरतें होंगी तो उन जरूरतों के लिए आपका मित्र पूरी करेगा। और मित्र एक भाई के समान होना चाहिए। ऐसा मित्र हो आपका, ऐसे मित्र के साथ आप मित्रता करें जिससे कि आप पर कोई प्रॉब्लम है, आप पर कोई समस्या है, तो वो एक भाई के समान आपकी समस्या को हल करे। और यदि कुछ लाभ हानि हो रही है आपके साथ में, तो उस लाभ हानि को भी वो अपनी लाभ हानि समझे। तो मैं उन बच्चों से कहना चाहूंगी, उन्हें बताना चाहूंगी कि जो बच्चे किशोर अवस्था में आ जाते हैं तो वो भूल जाते हैं कि हम किन किन लड़कों के साथ, कैसे मित्रों के साथ रह रहे हैं और किस किस संगति में जा रहे हैं। देखिए यदि आपका मित्र, आपने मित्रता चुन ली ही, क्योंकि एक दोहा है जिसके माध्यम से बताना चाहूंगी। कबीरदास जी ने कहा था कि जैसी संगति बैठी है तैसे हुई फल दी, कि आप जैसी संगति में बैठेंगे वैसे ही फल दी। आपके अंदर वही असर आने लगेगा। यदि आप गलत लोगों के साथ संबंध बना लेंगे, उनके साथ अपना उठना बैठना कर लेंगे, तो आप भी निश्चित रूप से कुछ ना कुछ असर आप में जरूर आने लगेगा और एक दिन आप उन्हीं की तरह हो जाएंगे। इसीलिए जो बच्चे किशोर अवस्था में हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगी कि अपने मित्र का चुनाव भली भांति सोच समझकर करें कि मित्र हमारा कैसा है, गुटखा खाने वाला तो नहीं, गलत जगह जाने वाला तो नहीं है। और यदि ऐसा मित्र आपको मिल जाए तो ऐसे मित्र से कभी भी आपको दोस्ती नहीं करनी चाहिए। ऐसे मित्रों से हमेशा अलग रहना चाहिए। कि बच्चा उस टाइम जिस समय किशोर अवस्था में होता है, तब वो अपने बड़ों की बात को नहीं मानने के लिए तैयार होता है। क्यों नहीं मानने को तैयार होता है? उसे सोच ये लगता है कि जो मेरे साथ में जो बच्चे हैं, जो लड़के हैं, वही मेरे जो बोल रहे हैं वही सही। लेकिन ऐसा कभी भी सही नहीं होता है। तो जो बड़े हैं, माँ बाप हैं या घर में और भी कोई है, तो वो हमसे बड़े हैं, उन्हें अनुभव है, वो जानते हैं, वो हमें जो भी चीज बताएंगे, जिसके बारे में बताएंगे, वो हमें अच्छा ही बताएंगे। इसीलिए पहले हमें सबसे पहले अपने माँ बाप का कहना मानना चाहिए। और उसके साथ साथ जो भी हमें लग रहा है कि हाँ मित्र हमारा गलत है, तो ऐसे बच्चों की संगति से हमेशा आपको दूर रहना चाहिए। ये बताया कुसंगति, कुसंगति का असर बड़ा ही भयानक होता है। जब आप कुसंगति मतलब होता है गलत संगति, गलत संगत में पड़े। यदि आप गलत संगत में पड़ गए तो निरंतर आप उन्नति की तरफ नहीं जाएंगे, अवनति की तरफ, अवनति के गड्ढे में ही पड़ते चले जाओगे। ऐसे लोगों का साथ, ऐसे बच्चों का साथ कभी नहीं करना चाहिए। तो मित्र को सोच समझ के ही चुनाव करना चाहिए। आज मैंने जो बताया था मित्रता के बारे में, मैं समझ सकती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।